अब आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि प्रभु हमको दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। हम किसी परेशानी में होते हैं तो प्रभु को खुशी नहीं मिलती। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है बिल्कुल साफ और सुथरा पाया जाए, उसमें कोई रोग ना हो, उसके अंदर कोई परेशानी ना हो, उसके अंदर दुख ना हो। क्योंकि बाइबल कहती है, योना की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 2री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और दुख देने से वो प्रसन्न नहीं होता। वो करुणा में परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो दुख देकर बहुत पछताता है परमेश्वर। इसीलिए चाहता है परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं मलाकी और उसका 3रा अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर अपने कमेंडमेंट को नहीं भूलता, परमेश्वर अपनी कही हुई बात को नहीं भूलता। वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। और जबकि हम किसी बात से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट परमेश्वर ही होता है। और सबसे पहले इंसान प्रार्थना करना, उससे मन्नत मांगना छोड़ देता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ योना की पुस्तक में कि वो दुख देकर प्रसन्न नहीं होता, यानी खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हर एक इंसान खुश रहे और हर एक इंसानों के जीवन से कष्ट दूर होने पाए। एक ऐसे ही शख्स की ये कहानी है योना की, कि योना को परमेश्वर ने कोई काम सौंपा और वो काम योना के लायक ही था। इसलिए परमेश्वर उसको सारी परेशानी से निकाल कर उस निनवे शहर में खड़ा किया। क्योंकि योना नहीं चाहता था कि लोग को परमेश्वर की दुआ लगे, परमेश्वर को भला चंगा करे। और इसीलिए योना निनवे शहर को छोड़कर वो तरसीस के जहाज पर बैठ गया और परमेश्वर उसको वहां से भी लेकर उस निनवे शहर में लेकर आया। और उसने लोगों के सामने प्रचार किया कि अपने अपने मन को फिराओ। ये सारे काम उसने किए। तो वहाँ का जो राजा था, उस राजा ने हुक्म दिया कि जितने भी लोग हैं, जितने बेटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, सब अपना उपवास करें, किसी को कुछ खाना नहीं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सारे दुखों को हमारे जीवन से दूर करने पाए। लेकिन बाइबल कहती है कि जब योना किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर गए, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो हानि करने की सोची थी उसको न किया। परमेश्वर ने जब इंसानों को देखा कि अपने अपने गलत कामों से फिर गए, तो परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया। क्या ये संभव है कि परमेश्वर भी अपने कमेंडमेंट में बदलाव करता है? और बदलाव कब करता है? कि जब हम अपने कुमार्गों से, जब हम अपने गंदगियों से अपने जीवन को बदलते हैं, जब हम अपनी बुरी इच्छाओं को परमेश्वर के लिए बदलते हैं, अपने गलत कामों को छोड़ते हैं, तो परमेश्वर भी उन सारी चीजों को हमारे जीवन से हटा देता है जो हमारे जीवन के लिए रुकावट होती है। और जब ये सारे काम हो गए, परमेश्वर ने जब ऊपर से नीचे इंसानों को देखा कि लोग बदल गए हैं, परमेश्वर की बुलाहट में आ गए, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने सबको बचा दिया। उसके बाद एक कहानी और जुड़ती है। अब योना इन बातों से दुखी हो गया कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो परमेश्वर ने एक योजना उसके जीवन से शुरू की। एक पेड़ को रात ही रात में परमेश्वर ने बड़ा किया, और जब वो बड़ा किया पेड़ को, तो उसके संग संग एक ऐसा कीड़ा भी डाल दिया कि वो रात भर में उस पेड़ को चट कर जाए। और जब उसने देखा कि परमेश्वर ने इतने बड़े पेड़ को एक ही दिन में खड़ा किया और वो जो कीड़ा था उसको चट कर गया, खत्म कर गया, तो इस बात से वो दुखी हुआ। और जब परमेश्वर ने उसको उसी का दृष्टांत देकर समझाया
कि तू उस चीज के लिए परेशान है जिस चीज को न तूने पैदा किया, न तूने बढ़ाया, न तूने रोपा, और मैं इतने लोगों को जीवन दिया है, तो उसके लिए परेशान नहीं है। हम अपनी परेशानियों को उन चीजों में समर्पित करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, उस चीज को परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम अभी तक जानते नहीं हो। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो अपनी बात, अपनी परेशानी अपने परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि पत्रस में लिखा हुआ है कि तुम अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर के आगे रखो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु करे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और अपनी परेशानियों को परमेश्वर के चरणों पर रखें, ताकि प्रभु हमारी परेशानियों को दूर करने पाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।